खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। आप सबकी तकलीफ में खुदावंद के खादिम को सामने दावत देंगे। Praise the Lord! 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 की तिलावत कर क्योंकि जैसा आप जानते हैं काफी बुद्ध हो चुके हैं, हम इंजील मुकद्दस से ही सीख रहे हैं। मत्ती रसूल की इंजील 10 बाब उसकी पहली आयत से लेके 4 आयत तक पढ़े। मत्ती की इंजील 10 बाब पहली आयत से लेके 4 आयत तक। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करे। और 12 रसूलों के नाम ये हैं: पहला शमौन जो पतरस कहलाता, और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस और बरतमाई, तोमा और मत्ती मसूर कहने वाला, हल्फी का बेटा याकूब और तद्दी, शमौन केनानी और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए भाई। आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया। आज का मेरा जो टॉपिक है यीशु के शागिर्दों का मिशन। यीशु अपने शागिर्दों को एक मिशन देता है और वही मिशन लेके आज हम चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वक्त हम ये कहते हैं कि हमारी कोई मिशन नहीं है, हमारा एक मिशन है खुदावंद यीशु मसीह की मनादी करना, कलाम की सच्चाइयों को ठीक तरीके से बयान करना, बगैर किसी डर और खौफ के उसके कलाम को बयान करना, बताना, ये हमारा मिशन है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को एक मिशन दिया। बड़ी खूबसूरत पहली आयत है इसकी। जब मत्ती 10 बाब की पहली आयत को पढ़ते तो लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा या उनको निकाले और हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को दूर करे। अब छोटी सी ये आयत है लेकिन इसमें बेशुमार चीजें हैं जो सीखने की है। पहले नंबर पर जब हम 9 बाब की आखिरी आयत को देखते हैं तो यहां खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को कहता है कि फसल के मालिक को कहो क्या करे, मजदूर भेज दे। दुआ करें कि खुदा अच्छे खादम भेज दे और ये खादम वो हो जो वाकई ही वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ खुदा की खेती में काम करे। खुदा ऐसे मजदूर ढूंढता है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल के मालिक से कहो कि और मजदूर भेजे, क्योंकि आज भी बेशुमार खादमीन है लेकिन फसल काटने वाले कम नजर आते हैं। यहां खुदावंद अपने शागिर्दों को कहता है कि तुम क्या करो, दुआ मांगो, फसल के मालिक से इल्तिजा करो कि वो फसल काटने के लिए बेशुमार मजदूर भेज दे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज के दौर में ईमानदारों को चाहिए कि वो अपनी अपनी खिदमत को पहचाने और जो खादमीन, जो ईमानदार खुदा के कलाम की मनादी कर सकते हैं वो वफादारी के साथ सामने आए, ना कि उनको भेजा जाए बल्कि वो खुद सामने आए ताकि खुदा के कलाम की मनादी कर सके और मजदूर ज्यादा से ज्यादा सामने आना शुरू हो। यहां खुदावंद यीशु मसीह उनको बुलाता है। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह
12 शागिर्दों को क्या करता है? बुलाता है। इससे पहले इसने 12 शागिर्दों को क्या कर रखा था? चुन रखा था। आज भी खुदा खादमों को बुलाता है, पहले उनको बुलाता है, पहले उनकी बुलाहट होती है। अक्सर आप खादमीन की गवाही शेयर करते हैं या वो बताते हैं कि हम कैसे चेंज हुए, खुदा ने कैसे बुलाया, तो सबसे पहले वो अपनी बुलाहट का बताते हैं कि मुझे कैसे बुलाया, मुझे कैसे बुलाया। खुदा की मर्जी होती है। खुदा ने जब मुझे भी बुलाया तो खुदा ने मेरे साथ बात की, खुदा ने मेरे साथ बात की, मेरे साथ सीख तरीके से बात की। लेकिन उससे पहले इब्लीस मेरे साथ बात कर रहा था, लेकिन साथ ही खुदा ने मुझे बुलाया, खुदा ने मुझे बुलाहट दी। खुदा ने कहा कि तेरा काम बदरूहें निकालना है। खुदा ने मुझे चुन रखा था। ऐसे ही खुदा बुलाता है और उसके बाद फिर क्या करता है? चुनता है। और जब चुनता है तो फिर उनको बुला के क्या करता है? इख्तियार देता है। आज भी जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, उनको खुदा इख्तियार देता है। वो बदबूओं को निकालते हैं, वो बीमारों पर हाथ रख के दुआ करते हैं तो बीमार अच्छे होते हैं। ये खुदा की बुलाहट है। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बुलाया और फिर उनको कहा कि मैं तुम्हें क्या करता हूं? इख्तियार देने लगा हूं। और अब उनको क्या करता है? उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। अब उसने नापाक रूहों को निकालने का सबसे पहला इख्तियार दिया उनको। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, खुदा यीशु मसीह यही काम खुद करते थे। फिर लिखा है लोगों पर इख्तियार बख्शा के उनको निकालें और हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को दूर करें। अब कमजोरी कैसे दूर कर सकते हैं? ईमानदार खुदा के खादम लोगों की कमजोरी कैसे दूर कर सकते हैं? ईमान में जो कमजोर है उनको क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। यहां पे कमजोरी ये नहीं जिस्मानी कमजोरी दूर करें, ये रूहानी कमजोरी का जिक्र है। जब हम आए जरा एक दो हवाले देखते हैं। मत्ती 8 बाब उसकी 17 को जरा पढ़े। हाँ जी। ताकि जो यशायाह की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। लिखा है ताकि यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। यशायाह नबी ने यह पेशनगोई की थी कि खुदा यीशु मसीह जब आएगा तो हमारी बीमारियां भी उठा लेगा और हमारी कमजोरी भी अपने ऊपर लेगा। आज भी खुदा के खादीम जो दुआ करते हैं, जो हाथ रख के दुआ करते हैं, वो आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी कमजोरियां अपने ऊपर लेते हैं। खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने अपनी कमजोरियां, हमारी कमजोरियां अपने ऊपर ले ली। फिर मत्ती 9 बाब और उसकी 35 आयत को जब पढ़ते हैं तो यहां पर भी हमें नजर आता है। हाँ जी, यहां पे लिखा है और यीशु सब शहरों गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। खुदावंद यीशु मसीह के तलक से बेशुमार हवाला जाते हैं जहां लिखा है कि वो हमारी कमजोरियां उठाता था, खत्म करता था। आज भी अगर हम किसी के ईमान को मजबूत नहीं कर सकते, जो कमजोर ईमानदार हैं, जो कमजोर ईमान रखते हैं, उनको हमें मजबूत करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम उनकी कमजोरियों में उनके साथ खड़े हों और उनको कहें कि कमजोर ना हो बल्कि ईमान में मजबूत हो जाए, क्योंकि खुदा ये सारे काम करने वाला है। हमें आज जरूरत है कि हम उनकी कमजोरियां अपने ऊपर लें और फिर उनको आगे लेके चले। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को बुजुर्गों को निकालने का इख्तियार दिया और बीमारियों को दूर करने के लिए, और फिर उनको कहा कमजोरियों को भी क्या कर देना, हर तरह की कमजोरी को क्या कर देना, दूर करना। खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्या किया, इख्तियार दिया। आज भी यही चीजें हमें नजर आती हैं। जो सच्चे ईमानदार हैं, जो वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उनको बुलाता है और फिर उनको चुनता है और फिर उसके बाद उनको इख्तियार दे देता है। हम दाऊद को देखते हैं, खुदावंद ने उसको चुना और फिर उसको इख्तियार दिया और दाऊद ने जाके जाती जूलियत को मार दिया। फिर मूसा को चुना,
मूसा को चुना और हेरोदेस के सामने खड़ा, फराउन के सामने खड़ा कर दिया कि जा तू उसके सामना कर, मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे मौजूद की कुदरत दूंगा, तू जाके उसके सामने खड़ा हो और मेरी कौम को क्या कर, निकाल ले आ, बचा ले। खुदा चुनता है और फिर उससे काम लेता है। आज हम अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें कि खुदा ने हमें किस काम के लिए चुना है। क्या जो खुदा ने हमें काम दिया है, जिसके लिए उसने हमें चुना है, क्या हम उसमें वफादारी दिखा रहे हैं? क्या हम उसमें वफादारी के साथ वो काम कर रहे हैं? अगर उसने हमें गाने के लिए चुना है तो क्या हम गाते हैं? क्या उसने दुआ के लिए चुना है? क्या हम दुआ करते हैं? क्या उसने हमें मैसेज के लिए चुना है? हम मैसेज देते हैं। अगर खुदा ने आपको चर्च की खिदमत के लिए चुना है तो क्या आप खुदा के चर्च के घर की खिदमत करते हैं? हमें आज फिक्र करने की जरूरत है कि खुदा ने हमें किस लिए चुना है। क्या हम सारी उम्र ऐसे ही गुजार देंगे? खुदा ने हर किसी को किसी ना किसी काम के लिए चुन रखा है। आज जरूरत है कि हम अपने बुलावे को पहचाने, अपने चुने जाने को पहचाने कि खुदा ने हमें कौन सा मिशन दे रखा है। खुदा यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को मिशन दिया और सबसे पहला इख्तियार क्या दिया गया? बदरूहों को निकालने का। आज जो उसके सब वफादार हैं, खुदा जिनको चुनता है, जिनको भेजता है, जिनको बुलाता है, उनसे काम लेता है और उनको इख्तियार देता है कि वो हर तरह की कमजोरी को भी दूर करें, बदरूहों को निकालें, बीमारियों को खत्म करें। ये खुदा के बुलाए हुए लोगों का काम है। आज हमें जरूरत है कि हम देखें कि खुदा ने हमें किस मकसद के लिए बुलाया हुआ है। अब 12 रसूलों की तफसील देख लेते हैं जरा। आज थोड़ा नॉलेज वाला मैसेज है। आई पहला जो रसूल था वो है शमौन। उसका सबसे पहले नाम आया। जब हम इसकी दुआत को पढ़ते तो लिखा है 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन। शमौन जो पतरस कहलाता है, ये तेज मिजाज, मोहब्बत करने वाला पदैशी लीडर था। शमौन जो पतरस कहलाता है, तेज मिजाज, मोहब्बत करने वाला और पदैशी लीडर था। दूसरा उसका भाई इंद्रियास, उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदा का कलाम सुनाया, खुदा में यीशु मसीह के बारे में बताया, तो उसने यीशु मसीह को कबूल किया और यीशु मसीह के पास आ गया। आइए पढ़ लें जरा यूहन्ना पहला बाब और उसकी 40 आयत को देख लें। यहां पे इसका जिक्र मिलता है कि वो कैसे शमौन जो है ये कैसे खुदा यीशु मसीह का शागिर्द बना। क्योंकि हाँ जी उन दोनों में से एक यूहन्ना, एक शमौन पतरस। किसकी बात सुनकर? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। शमौन ने उससे जिक्र सुना खुदा यीशु मसीह का। आज हमें भी जरूरत है, हम भी यूहन्ना की तरह लोगों को खुदा का कलाम सुनाएं और खुदा यीशु मसीह के पास लोगों को लेके आए। यहाँ पे खुदावन के कलाम में लिखा है उन दोनों ने खुदा यीशु मसीह के बारे में सुना और शमौन जो पतरस कहलाता है वो यीशु के पास आ गया, वो उसका शागिर्द बन गया। आज जरूरत है कि हम भी खुदा यीशु मसीह के ज्यादा से ज्यादा शागिर्द बनाएं। और शागिर्द कैसे बना सकते हैं? जब हम खुदा के कलाम की बातें करेंगे, जब खुदा के कलाम की बातें करेंगे। अगर हम आपस में जब बैठते हैं तो हम गपशप करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन वही वक्त मैं अक्सर जब किसी के घर में भी बैठा होता हूं या चर्च में बैठा होता हूं तो मेरी पूरी कोशिश होती जो लोग मेरे पास आते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा उनके साथ कलाम की बातें करूं, ज्यादा से ज्यादा कलाम की बातें करूं। मैं घरों में भी जाऊं, किसी के पास भी बैठा हूं तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि खुदा ने जिस काम के लिए मुझे मुकर्रर किया वो मैं करता रहूं, हर वक्त करता रहूं। मैं उसमें कभी भी फरामोश नहीं करता, मैं कभी गपशप में टाइम नहीं वेस्ट करता, बल्कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर वक्त मैं खुदा के कलाम की बातें करूं, गवाहियां शेयर करूं।
تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں. آج آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ آپ لوگ بھی یہاں پہ ہم یوحنا کو دیکھتے ہیں کہ یوحنا نے جب کلام کیا ان کو باتیں بتائی یسوع مسیح کے طلب سے تو شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور وہ شاگرد بننے کے لیے تیار ہو گیا. آج ہم کتنی کی محنت کرتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم بھی محنت کریں تاکہ ہم بھی لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے شاگردیت کے لیے تیار کریں. وہ بھی کہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بننے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم آپ خود خدا کے کلام کی باتیں کریں گے. اور پھر زبدی کا بیٹا یعقوب تھا. اس کے بعد زبدی کا نام آتا ہے جو یعقوب کا بیٹا تھا اور یہ مروا بھی دیا. ہیرودیس بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا اور یہ پہلا رسول تھا جس کو یہ کیا کہہ سکتے ہیں نشان حیدر کہہ سکتے ہیں. یہ اس کو اجازت ملا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی منادی کرتے ہوئے قتل کیا گیا. آئیں اس کا حوالہ دیکھنا ہے تو نکالیں. اعمال 12 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 2 آیت تک پڑھ لیں. 153 نمبر پیج ہے. زبدی کا بیٹا یعقوب تھا وہ قتل کیا گیا. ہاں جی. قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے باس پر ہاتھ ڈالا اور ہاں جی پڑھتے ہیں. اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا. اس کو جی یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کر دیا. یہ پہلا رسول تھا جس کو تلوار سے قتل کیا گیا. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی دلیری کریں. مشکلات میں گھیرے ہوں تو خدا ان کے ساتھ وفاداری دکھاتے رہیں. اس کے بعد اس کا بھائی یوحنا یعنی وہ شاگرد ہے جسے یسوع عزیز رکھتا تھا. پھر یوحنا کا ذکر آتا ہے اور خدا یسوع مسیح سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد فلپس یہ ناتنیل کو یسوع کے پاس لایا تھا. فلپس جو ہے یہ ناتنیل کو یسوع کے پاس لایا تھا. پھر برتمائی, پھر اس کے بعد توما جس کو توام بھی کہتے ہیں, یہ شکی مزاج شاگرد تھا. یہ رسول شکی تھا, یہ شک کرتا تھا. آئے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ کیا شک کرتا تھا. خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھے, یوحنا رسول کی انجیل 20 باب اور اس کی 25 آیت پڑھیں گے, پھر 27 پڑھیں گے, پھر 28 پڑھیں گے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاس آتا ہے, ان کو ملتا ہے. جب جی اٹھتا ہے تو جب توما وہاں پہ آتا ہے تو شاگرد اس کو بتاتے ہیں کہ استاد آیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں جب تک اس کی ہاتھوں کے اندر انگلی نہ ڈالنا میں نہیں یقین کرتا, میں شکی ہوں. اس کو شکی مجاز کہا جاتا ہے. وہ شک کی بنا پہ تھا, وہ ہر وقت شک کرتا تھا. یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ شک کرتا ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتا ہے, پڑھیں گے 25 ہے یوحنا 20 باب اس کی 25 آیت کو پڑھیں. بس باقی شاگرد اس کے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے. مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں ان کے ہاتھ میں مکینوں جب تک میں اس کے ہاتھ کے اندر جہاں پہ میکھیں لگی تھی انگلی ڈال کے نہیں دیکھوں گا میں یقین نہیں کرتا. میں نہیں یقین کرتا کیونکہ شکی انسان جو ہوتا ہے وہ ہر وقت شک کرتا رہتا ہے کہ شاید یہ ہوا ہوگا. میں نہیں مانتا یہ بات, میں نہیں مانتا کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا, جب تک اس کے اندر انگلی نہ ڈالوں میں یقین کرنے والا نہیں ہوں. پھر 28 آیت پڑھے ذرا اس کی 28 اور 29. تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا. ہاں جی, مبارک ہے وہ لوگ جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. آج ہم کیا ہیں, مبارک لوگ ہیں کیونکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا نہیں ہے, لیکن اس کلام کی سچائیوں کو جانتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو جانتے کہ خداوند یسوع مسیح نے مردے زندہ کیے, اس نے بدروحوں کو نکالا, اس نے بیماروں کو اچھا کیا, وہ معجزات کرتا رہا, وہ
वो सलीब पे चढ़ गया, वो मर गया, वो तीसरे दिन जी उठा और आसमान पे बैठा है और फिर वो अपनी बादशाही के लिए वापस आने वाला है। ये हमारा ईमान है। हमने बगैर देखे ईमान लेके हैं। तुमा को खुदा ने कहा कि मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। तूने तो ये कहा कि मैं तेरे हाथों की जख्मों में उंगली डाल के यकीन करूंगा, लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। और फिर आगे बढ़े तो आगे मत्ती का जिक्र मिलता है। ये सबक सिर्फ ऐसे मसूल लेने वाला इंसान था और मत्ती की अंजील का मसन्नफ भी यही है जो अभी इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम कलाम मुकद्दस सीख रहे हैं। ये मत्ती ने ही लिखी थी और ये इसका मसन्नफ है। और हल्फी का बेटा याकूब, इस के बारे में मजीद कोई मालूमात बाइबल में नहीं मिलती। इंद्रियास ये उसका खानदान का नाम था। इंद्रियास जो है ये तती जो है इसके खानदानी नाम से ये नाम लिया गया। और फिर उसके बाद शमौन कनानी, लूका इसको जबतीस भी कहा जाता है। आइए जरा हवाला देखते हैं कि उसको क्यों ये लक़ब दिया गया। लूका 6 बाब और उसकी 15 आयत को देखें। शमौन कनानी जी जो जलतीस भी कहलाता है, क्यों कहलाता था, इसका जिक्र हमें कहां पे मिलता है जी। याकूब जो जबतीस कहलाता है, इसका जिक्र हमें लूका की अंजील में मिलता है। और फिर उसके बाद यहूदा इस्करियोती, उसने खुदावन को धोखे से पकड़वाया भी था। अब ये 12 शागिर्द जो हैं, इन पर अगर हम गौर करें तो इनकी उम्र के लिहाज से ये तकरीबन 20 से 30 साल के सारे शागिर्द थे। तमाम शागिर्दों की उम्र जो है ये 20 से 30 साल के दरमियान थी। वो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक रखते थे, मुख्तलिफ काम करते थे, मुख्तलिफ उनके शोबाजात थे। कोई मछलियां पकड़ने वाला था, कोई मसूल लेने वाला था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बने और फिर ये मुख्तलिफ सलाहत के मालिक थे, मुख्तलिफ नेमतों के मालिक थे। इनमें बहुत सारी सलाहियतें थी, लेकिन जब ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गए तो इनकी हकीकी अजमत जो है वो यीशु मसीह के पास रफाकत आने से मिलती है। आज जब हम भी सारी कलीसिया मुख्तलिफ काम करते हैं, कोई काम करता है, कोई काम करता है, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह से रफाकत रखते हैं तो इससे हमें अहमियत मिल जाती है। आज जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की अहमियत लेने के लिए अपने तमाम कारोबारी तौर से ना हम अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करें, बल्कि हम इस बात से बड़ा करें कि हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं और हमारी रफाकत उसके साथ है। आज जरूरत है कि हम खुदा का कलाम इस तरीके से फैलाएं ताकि खुदा हमें भी इस्तेमाल करे, हमें चुने और फिर कहे कि जाओ मैं तुम्हें बदरुएं निकालने के लिए इख्तियार देता हूं, मैं तुम्हें बदरुएं निकालने के लिए, बीमारों को अच्छा करने के लिए, तमाम कमजोरियां दूर करने के लिए मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम जाके खुदा की खिदमत करना शुरू करो। आज अपनी अपनी खिदमत को पहचाने कि आपके पास कौन सी खिदमत है। आइए खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करें।